अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल बैंक से रिलेटेड है। एचबीएल बैंक पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ हैं। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको एचबीएल बैंक की एक से ज़्यादा ब्रांचेज़ मिलेंगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो एचबीएल इस्लामिक बैंकिंग से रिलेटेड है। एचबीएल इस्लामिक ने अपने तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो जारी कर दिया है जुलाई 2025 का। इस्लामिक बैंक है तो इस्लामिक बैंक जो हर महीने मुनाफा रेट जो है वो जारी करता है। जिस महीने मुनाफा ज़्यादा होता है उस महीने अपने कस्टमर को ज़्यादा मुनाफा मिलता है, जिस महीने कम होता है कम मुनाफा देता है, और जिस महीने एवरेज मुनाफा होता है कस्टमर्स को एवरेज मुनाफा मिलता है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एचबीएल के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। फाइलर और नॉन फाइलर को एचबीएल की तरफ से जारी करदा मुनाफा लिस्ट जो है वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। एचबीएल के तमाम सेविंग अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स वो भी आज की वीडियो का हिस्सा होगा। और इसके अलावा अगर हम कंपाउंड प्रॉफिट की तरफ जाते हैं एचबीएल सेविंग अकाउंट में, तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बनता है, टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। तो ये तमाम डिटेल जो है आज की वीडियो का हिस्सा है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम जिन एचबीएल के अकाउंट का जिक्र करेंगे उनमें एचबीएल इस्लामिक पीएलएस अकाउंट, एचबीएल निसा ताफिर अकाउंट, एचबीएल रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, एचबीएल उड़ान इस्लामिक सेविंग अकाउंट, एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन सेविंग अकाउंट। सबसे पहले बात करते हैं एचबीएल इस्लामिक पीएलएस अकाउंट। इस्लामिक अकाउंट है, इसका मुनाफा सूद से पाक है, हलाल सेविंग विद कम्पिटिटिव रिटर्न्स। ठीक है, हलाल सेविंग मुनाफा आपको मिलेगा। मुनाफा रेट जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है इस अकाउंट का। अकाउंट के फीचर्स की बात करें तो 100 रुपये से अकाउंट खुल जाएगा। प्रॉफिट पे आउट और मंथली बेसिस हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिलता है। ज़कात इस अकाउंट पे कटता है, तो वही ज़कात से बचने का वही तरीका है। CZ50 का फॉर्म जमा करेंगे तो अकाउंट से ज़कात नहीं कटेगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो है टैक्स कटेगा। टैक्स की डिटेल्स आगे चल के हम आपके साथ शेयर करेंगे। नेक्स्ट अकाउंट है जनाब एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट। एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट बेसिकली वीमेंस अकाउंट है। वीमेंस ये अकाउंट खुलवा सकते हैं, लेकिन अगर आप भी अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है। एक बात याद रखिएगा, जितने भी वीमेंस अकाउंट है इनका मुनाफा रेट जो है वो हमेशा अच्छा होता है। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, अगर लोग ये करते हैं कि घर में जो भी ख़वातीन है, जैसे बहन है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, वालदा है तो वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, वाइफ है तो वाइफ के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, और अपने पैसे जो है इस अकाउंट में रखे और शानदार मुनाफा हासिल किया। ठीक है, तो एचबीएल निसा अकाउंट जो है बेसिकली वीमेंस के लिए है, लेकिन आप वीमेंस के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपने पैसे इस अकाउंट में रख सकते हैं और शानदार मुनाफा हासिल कर सकते हैं। अकाउंट की फ़ीचर की बात करें तो अकाउंट टाइप जो है वो इस्लामिक सेविंग अकाउंट है। ठीक है, मुनाफा सूद से पाक है। अच्छा, नेक्स्ट है नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। अकाउंट में 1 रुपये भी हो तब भी कोई मसला नहीं है। अच्छा, नो इशंस चार्जेस ऑन क्लासिक गोल्ड मास्टर डेबिट कार्ड। ठीक है, फॉर फर्स्ट ईयर ओनली। ठीक है, मतलब अगर आप एटीएम कार्ड इशू करवाते हैं तो उसके पहले साल कोई चार्जेस नहीं होंगे, दूसरे साल से चार्जेस लगेंगे। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है जनाब नो चार्जेस ऑन चेक्स रिटर्न इन क्लियरिंग इन इनवर्ट क्लियरिंग। ठीक है, क्लियरिंग वगैरह के जो चेक जमा करवाते हैं उस पर कोई अगर रिटर्न होता है चेक तो कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। अच्छा, नेक्स्ट है 50% डिस्काउंट ऑन लॉकर इशूंस फ़ी। ठीक है, अगर आप कोई लॉकर लेते हैं, इस पर अपना अकाउंट खुलवाते हैं और बैंक में कोई लॉकर लेते हैं तो लॉकर के जो भी सालाना चार्जेस होते हैं उस पर 50% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है जनाब फ्री चेकबुक। चेकबुक इस अकाउंट पे फ्री होगा। अच्छा, फ्री इशूंस ऑफ सर्टिफिकेट फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा। एक वीज़े के लिए एक सर्टिफिकेट अकाउंट पे इशू होता है जिसके चार्जेस होते हैं, लेकिन इस अकाउंट पे वो चार्जेस नहीं है। ठीक है, अच्छा, फ्री डुप्लीकेट स्टेटमेंट भी इस अकाउंट में मिलेगा। फ्री तकाफुल कवरेज, मतलब इंश्योरेंस भी जो है कवर होगा। अच्छा, फ्री इशुएंस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ बैंकर चेक। ठीक है, मतलब अगर चेक वगैरह कैंसिल करवाएंगे तो वो भी इसके भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा अच्छा, नेक्स्ट है फ्री इंटरसिटी फंड ट्रांसफ़र एचबीएल टू एचबीएल। पूरे एचबीएल में कहीं भी फंड ट्रांसफ़र करेंगे वो फ्री होगा। ठीक है, उसके बाद है फ्री इंटरसिटी कैश डिपॉजिट विड्रॉल्स एचबीएल एटीएम्स एंड एचबीएल ब्रांचेस। ठीक है, एचबीएल की ब्रांचेस से जो है या एटीएम से भी जो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे वो भी फ्री होगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है फ्री आउटवर्ड क्लियरिंग चेक रिटर्न। ठीक है, आउटवर्ड क्लियरिंग चेक भी रिटर्न होंगे तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं है।
अच्छा नेक्स्ट है फ्री एसएमएस अलर्ट चार्जेस, ठीक है, ओवर द काउंटर ट्रांजैक्शन। अगर एसएमएस कोई भी आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस पे एसएमएस आपको रिसीव होगा, उसके कोई चार्जेस नहीं होंगे। अच्छा उसके अलावा फ्री इंटरसिटी क्लियरिंग इंटरसिटी क्लियरिंग होता है जो दूसरे शहरों के क्लियरिंग होते हैं जहाँ पर निफ्ट की सर्विस मौजूद नहीं होती, तो उसके जो चार्जेस कटते हैं उस पर चार्जेस होते हैं बेसिकली, उसके पे जो भी चार्जेस होंगे इस अकाउंट पे वो भी वेव होंगे। अच्छा फ्री स्टॉप पेमेंट ऑफ चेक्स, ठीक है, अगर आप चेक स्टॉप करवाते हैं तो उसके भी कोई चार्जेस नहीं होंगे। नेक्स्ट है एच बी इस्लामिक रुतबा अकाउंट। एच बी इस्लामिक रुतबा अकाउंट बेसिकली जो है वो सीनियर सिटीज़न अकाउंट है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीज़न नहीं है तो कोई मसला नहीं, फैमिली जो भी सीनियर सिटीज़न है उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा ले, अपने पैसे इस अकाउंट में रखें और शानदार मुनाफा हासिल करें। वो लोग जिनकी उम्र 55 साल या 55 साल से ज़्यादा है वो लोग जो है एच बी इस्लामिक रुतबा अकाउंट खुलवा सकते हैं। अकाउंट की फ्यूचर्स की बात करते हैं तो फ्री फर्स्ट ईयर इशूंस ऑफ डेबिट कार्ड जो है वो फ्री है। अच्छा अकाउंट विल बी ओपन इन पाक रुपीज़ में सिर्फ ये अकाउंट खुलेगा। अनलिमिटेड डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई इशू नहीं है। अच्छा प्रॉफिट पे आउट मंथली बेसिस, हर महीने जो है इस अकाउंट का मुनाफा आपको मिलेगा। नेक्स्ट जनाब ज़कात इस एप्लीकेबल, तो वही CZ50 का फॉर्म जमा करवाएंगे, ज़कात नहीं कटेगा। अच्छा टैक्स इज़ एप्लीकेबल, तो टैक्स की डिटेल्स अभी हम आगे चल के आपको तमाम अकाउंट्स की बताते हैं। अच्छा ऑल अदर सर्विसेज चार्जेस विल बी अप्लाई एज पर SOBC, ठीक है, अकाउंट पे अगर कोई चार्जेस लगते हैं SOBC के तहत वो लगेंगे, जैसे अगर ATM का जो भी सालाना चार्जेस होता है वो अगर वो लगेगा तो वो SOBC के मुताबिक लगेगा। एचबीएल का नेक्स्ट अकाउंट है एचबीएल इस्लामिक उड़ान अकाउंट, ठीक है, एचबीएल इस्लामिक उड़ान अकाउंट जो है बेसिकली ये किड्स अकाउंट है। किड्स अकाउंट मतलब एक दिन के बच्चे से लेकर 18 साल के बच्चों का ये अकाउंट जो है वो खुल सकता है। कुछ लोग बच्चों के नाम पे जो है वो अकाउंट खुलवाते हैं, उसमें अपने पैसे रखते हैं और जो है उनके फ्यूचर के लिए या फिर जो है उसमें भी सरमायाकारी करते हैं। एचबीएल उड़ान अकाउंट की डिटेल्स की बात करें तो नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, मिनिमम 1 रुपये भी अकाउंट में तो कोई मसला नहीं है। फ्री फर्स्ट ईयर एचबीएल इस्लामिक डेबिट कार्ड, ठीक है, जो पहला जो डेबिट कार्ड होगा पहले के लिए फ्री होगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिलेगा। ज़कात इज़ एप्लीकेबल, ज़कात जो है वो एप्लीकेबल होगा। विथ होल्डिंग टैक्स इज़ एप्लीकेबल, जो है टैक्स चार्ज होगा उसकी डिटेल्स हम भी आपको आपके साथ शेयर करते हैं, और फिर वही होगा जो भी चार्जेस लगेंगे वो एज़ पर SOBC लगेंगे। अब बात करते हैं एचबीएल की इस्लामिक माहाना आमदन अकाउंट की, ठीक है, एचबीएल इस्लामिक माहाना आमदन अकाउंट एचबीएल का वो इस्लामिक अकाउंट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो एचबीएल इस्लामिक में जो अकाउंट खुलता है वो एचबीएल इस्लामिक माहाना आमदन अकाउंट खुलता है। बड़े पैमाने पे लोग एचबीएल में ये अकाउंट खुलवाते हैं, अपने पैसे इस अकाउंट में रखते हैं और शानदार मुनाफा जो है वो हासिल कर रहे होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मशहूर अकाउंट है, सबसे ज़्यादा जो कामयाब अकाउंट है एचबीएल इस्लामिक का वो एचबीएल इस्लामिक माहाना आमदन अकाउंट है, ठीक है। अर्न मंथली प्रॉफिट रिटर्न, ठीक है, हर महीने इस अकाउंट का आपको मुनाफा मिल रहा होता है। अकाउंट की फीचर्स की बात करते हैं, प्रॉफिट पे आउट ऑन मंथली बेसिस, हर महीने इस अकाउंट का मुनाफा मिल रहा होता है। नो इनिशियल बैलेंस रिक्वायर्ड, 1 रुपये भी अकाउंट में हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। नो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, अकाउंट में 1 रुपये हो या 1 रुपये से भी अकाउंट खुल सकता है, ठीक है। एचबीएल महाना आमदन अकाउंट इज़ फॉर रेजिडेंट पाकिस्तानी नेशनल्स ओनली, सिर्फ पाकिस्तानी ये अकाउंट खुलवा सकते हैं। दिस अकाउंट कैन बी ओपन बाय बोथ इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल, सिंगल भी अकाउंट खुल सकता है और जॉइंटली भी खुल सकता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट है फ्री फर्स्ट ईयर चेक बुक 10 लीव्स, ठीक है, पहले साल जो आपको जो चेक इशू होगा, पहला जो आपको चेक बुक इशू होगा उसमें 10 चेक होंगे वो फ्री होगा, उसके बाद आप इशू करवाएंगे तो उस पर चार्जेस लगेंगे। अच्छा नेक्स्ट है जनाब फ्री पे पाक डेबिट कार्ड फॉर फर्स्ट ईयर्स ओनली, ठीक है, जिसपे इस अकाउंट पे जो पे पाक डेबिट कार्ड इशू होगा वो पहले साल उस पर कोई चार्जेस नहीं होंगे, उसके बाद चार्जेस नेक्स्ट ईयर से लगेंगे। नेक्स्ट है ज़कात इज़ एप्लीकेबल, तो ज़कात से बचने का वही तरीका CZ50 का फॉर्म होता है। नेक्स्ट जनाब विथ होल्डिंग टैक्स चार्जेस, तो टैक्स की डिटेल्स अभी हम आपके साथ आगे वीडियो के एंड में शेयर करेंगे। अच्छा उसके बाद लास्ट है ऑल अदर सर्विस चार्जेस विल बी अप्लाई एज पर प्रिविलिंग SOBC, ठीक है, अकाउंट पे जो भी चार्जेस लगेगा वो उस पर शेड्यूल ऑफ बैंकिंग चार्जेस के मुताबिक लगेगा। जैसे ATM का 1 साल के बाद चार्जेस लगता है तो वो SOBC के मुताबिक लगेगा, SOBC की बुक में जो बैंक ने ऑलरेडी शाया कर दिया उसके मुताबिक लगेगा। तमाम अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले देखते हैं कि एचबीएल की तरफ से इन तमाम सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो क्या जारी हुआ है, फिर हम देखेंगे इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि इसके कंपाउंडिंग प्रॉफिट के बाद मुनाफा क्या बचता है, ठीक है। तो ये 2-3 पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। एचबीएल की तरफ
से जारी करता मुनाफा लिस्ट जो है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं एचबीएल इस्लामिक पीएलएस अकाउंट की। तो इसका मुनाफा रेट जो है वो 7.09% जो है वो एचबीएल ने जो है वो जारी किया है फॉर द मंथ ऑफ जून 2025। जून का मुनाफा जो कि जुलाई में क्रेडिट हुआ है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जनाब एचबीएल निसा तवाफिर अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 7.09% है। नेक्स्ट जनाब एचबीएल रुतबा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी जो है 7.09% है। नेक्स्ट है एचबीएल उड़ान इस्लामिक सेविंग अकाउंट, इसका मुनाफा रेट भी 7.09% है। नेक्स्ट है जनाब एचबीएल इस्लामिक महाना आमदन अकाउंट और इसका मुनाफा रेट भी 7.09% है, ठीक है। तो ये कुछ अकाउंट है जिसकी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर की। इन तमाम अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो 7.09% है और इसका मुनाफा रेट भी जो है मंथली बेसिस पे मिल रहा है। मतलब हम किसी एक अकाउंट की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे तो इसका मतलब हुआ कि तमाम अकाउंट जो है का मुनाफा वही है। मुनाफे की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल मुनाफे की बात करेंगे, उसके बाद कंपाउंड प्रॉफिट की बात करेंगे, ठीक है। नॉर्मल मुनाफा रेट जो एचबीएल ने जारी किया है वो है 7.09%। मतलब 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे जो साल का 10 लाख की सरमाया, जो हमारी कैलकुलेशन में 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे रेट है 7.09%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 70,900 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना 5,908 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा जिसकी उम्र बढ़नी 1,182 रुपये और टैक्स काटने बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 4,726 रुपये का मुनाफा मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात की जाए तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही 7.09%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 70,900 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 5,908 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 40% जिसके ऊपर बढ़ी 2,363 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 3,545 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, ठीक है। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा रेट हो जाएगा 8.20। कंपाउंड प्रॉफिट क्या होता है? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि 1 साल तक जो भी आपके अकाउंट में पैसे रखे हुए आप वो नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा 1 साल तक जो प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी अकाउंट में रहने देंगे तो मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। कंपाउंड प्रॉफिट के बाद जो मुनाफा 8.20% हो जाएगा, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे जो साल का मुनाफा बनेगा वो 82,000 रुपये का बनेगा। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बनना है 6,833 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स कटेगा जिसकी बढ़ी 1,367 रुपये और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,466 रुपये का नेट प्रॉफिट बन रहा है कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। और इसी तरह नॉन फाइलर की बात करें तो रेट वही 8.20%। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 82,000 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 6,833 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 40% जिसकी उम्र बढ़नी 2,733 रुपये और टैक्स काटने का 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 4,100 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर का कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। एचबीएल के तमाम सेविंग अकाउंट का नया मुनाफा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर अकाउंट, नॉन फाइलर का और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट। एचबीएल के तमाम अकाउंट की डिटेल्स भी हमने आपके साथ शेयर की। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।